भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया आज चौथा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच कहे जाने वाले दोस्तों गौतम गंभीर और दोस्तों वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। दोस्तों, अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। गिल ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर भेजा। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटने लगे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जायसवाल ने तीसरे ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं चौथे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर थर-थर कांपने लगे। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज दोस्तों जोफ्रा आर्चर के 7वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 8वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर ब्रैंडन कोर्स आए जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके जायसवाल ने ठोके। 9वें ओवर में दोस्तों उन्होंने पहली गेंद पर चौका जड़ दिया जोफ्रा आर्चर की और दोस्तों दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 1 रन मिला यशस्वी जायसवाल को। 5वीं गेंद पर केएल राहुल आए जिन्होंने चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर गगनचुंबी 128 मीटर का छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के
के साथ मैदान पर तबाही मचा रहे थे। तो भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इस मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों की तबाही मचा रहे थे। जायसवाल ने 16वें ओवर में 2 चौके जड़े, 17वें ओवर में केएल राहुल ने एक चौका और एक छक्का जड़ दिया। 18वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा, शोएब बशीर की गेंद पर दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तबाही मचा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर 207 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल 103 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए साई सुदर्शन, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल 32वें ओवर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और क्रिस वोक्स ने दोस्तों जैक क्रोली के हाथों कैच आउट करा दिया। इनके आउट होने के बाद शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए ऋषभ पंत, साई सुदर्शन भी 27 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत और मैदान पर शुभमन गिल ने टिककर और डटकर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटना स्टार्ट कर दिया। ऋषभ पंत ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। लेकिन ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को रोकने के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर थर थर कांप रहे थे। पंत ने 39वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। वहीं 42वें ओवर में शुभमन गिल ने एक चौका और एक छक्का जड़ा। 43वें ओवर में पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। ऋषभ पंत ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। मैदान पर उन्होंने 48वें ओवर में 2 चौके ऋषभ पंत ने ठोक दिए। 49वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। वहीं 50वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों शोएब बशीर आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके जड़कर मैदान पर उनकी गेंदबाजी में ग्रहण लगा दिया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत और शुभमन गिल दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर 220 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी और मैदान पर अपना अपना शतक ठोक चुके थे। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऋषभ पंत ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऋषभ पंत ने 53वें ओवर में 2 चौके एक छक्का जड़ दिया। 54वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा। दोस्तों दूसरी गेंद पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट बेन स्टोक को दे बैठे और शोएब बशीर के हाथों कैच आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए आए, शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए। शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे और टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। शुभमन गिल ने मैदान पर खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर दी। 55वें ओवर में 2 चौके और 2 छक्के जड़ दिए दोस्तों मैदान पर शोएब बशीर के ओवर पर। उसके बाद भी दोस्तों 57वें ओवर में ऋषभ पंत ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का ठोका। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने चौका जड़ दिया। नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे।
मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला जमकर गरज रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर 59वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 60वें ओवर की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने लंबा शॉट लगाकर दोस्तों अपना कीमती विकेट गंवा दिया। 242 रन बनाकर दोस्तों शुभमन गिल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए बेन स्टोक के हाथों। उसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा नीतीश कुमार रेड्डी का साथ निभाने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने आते ही 61वें ओवर में 2 चौके जड़े। 62वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं और 6वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 63वें ओवर में दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 चौके जड़ दिए। 64वें ओवर में दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 6ठी गेंद पर चौका जड़ दिया। रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर तबाही मचा रही थी। इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज शोएब बशीर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का रविंद्र जडेजा ने ठोक दिया। उसके बाद मैदान पर दोस्तों बेन स्टोक गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर जडेजा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर रेड्डी ने चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। रविंद्र जडेजा और दोस्तों मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांधकर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर रहे थे। एसएसबी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के करियर में दोस्तों आज दाग लगा दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की टेस्ट मुकाबले में कि T20 को भी पीछे कर दिया। दोस्तों तीसरा टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद 22 रनों से दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी बौखला गए थे। सोचा कि भारतीय टीम को चौथा भी मुकाबला हरा देंगे और दोस्तों 4-1 से सीरीज पर कब्जा करेंगे, लेकिन उनका सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से। चोपड़ा आर्चर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चौका जड़कर उनको भी उनकी औकात दिखा दी। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक नीतीश कुमार रेड्डी को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। चौथी, 5वीं, 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। उसके बाद बेन स्टोक गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर गेंद को खेलने की कोशिश में थे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। नीतीश कुमार रेड्डी क्लीन बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर अपना शतक पूरा कर लिया और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर नीतीश कुमार रेड्डी भी 62 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 27 रनों की पारी खेली 31 गेंदों पर, लेकिन कोई खास प्रदर्शन ना कर सके, अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने 13 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों रविंद्र जडेजा के रूप में लग गया। रविंद्र जडेजा 138 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने टिकने की कोशिश की, लेकिन जसप्रीत बुमराह मैदान पर 13 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए आकाशदीप, जिन्होंने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आकाशदीप मैदान पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। भारतीय टीम के
के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाफ 93 ओवर तक बल्लेबाजी की और 10 विकेट के नुकसान पर 742 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जैक क्रॉली और वैन डकेट बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। लेकिन दोस्तों, जैक क्रॉली को भारतीय टीम के गेंदबाज बुमराह ने सिर्फ 7 रनों पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इनके आउट होने के बाद वैन डकेट मैदान पर बहुत ही उछल रहे थे। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर हैरी ब्रूक आए, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए खिलाड़ी स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ रन बरसाने लगे। लेकिन भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वैन डकेट को क्लीन बोल्ड मारा और वैन डकेट के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों जो रूट का साथ निभाने के लिए आए हैरी ब्रूक एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आज हैरी ब्रूक और जो रूट ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी की। दोनों ही खिलाड़ियों ने 170 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली और भारतीय टीम के गेंदबाजों को सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी। उसके बाद सिराज ने एक ही ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों को धूल चटा दी और ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद मैदान पर सेमी स्मिथ और बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी 7 और 21 रन बनाकर आउट हुए। क्रिस वोक्स और ब्रैंडन कोर्स ने 13 और 15 रनों की पारी खेली। उसके बाद जोफ्रा आर्चर दोस्तों सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड के एक के बाद एक 10 विकेट सिर्फ 307 पर ऑल आउट हो गए और भारतीय टीम ने मुकाबला अभ्यास मैच में शानदार तरीके से जीता।